नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंजीश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे साथियों, आज हम लोग देखिए एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सेल एंड बैटरी। सेल एंड बैटरी से जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं सभी को हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे और सेल एंड बैटरी से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त में स्टडी ग्रुप में हर जगह शेयर कीजिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सेल एंड बैटरी, तो देखिए एक्चुअली में जो सेल होता है, सेल जो होता है तो ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। जो कई सेलों को आपस में मिला देते हैं तो उससे जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग बैटरी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से पॉइंट होते हैं इसको हम लोग देखते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी है सेल एंड बैटरी से, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेन रूप से देखिए इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है सबसे पहले। तो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, जिसे कोई इलेक्ट्रोलाइट एक सॉल्यूशन होता है जिसमें हम लोग धारा जो है करंट जो फ्लो कराते हैं, तो उससे क्या होता है, जो उसके आयंस होते हैं वो अपने मतलब कंपोनेंट में मतलब डिवाइड हो जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। मतलब एक ऐसा विलयन जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसकी संरचना परिवर्तित हो जाती है, मतलब वो अपने आयन में डिकम्पोज हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ प्रायतः अम्लीय और अकार्बनिक विलयन होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, जैसे डाइल्यूट H2SO4 होता है, AgNO3 होता है, NaCl होता है, कॉपर सल्फेट, ये सभी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इसके बाद आपका आता है, देखिए इलेक्ट्रोड कौन से होते हैं। तो इलेक्ट्रोड क्या होता है, दो मेटल रॉड होते हैं जिससे हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं, इससे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। एनोड क्या होता है, तो पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग एनोड बोलते हैं। कैथोड जो होता है नेगेटिव प्लेट को, धातु का वह प्लेट या इलेक्ट्रोड जो निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है, देखिए जो इलेक्ट्रोलाइट में अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो कराते हैं तो उससे क्या होता है, अपने आयन में विभक्त हो जाते हैं, तो उससे एक तरह से धनायन और ऋण आयन में क्या होता है, टूटते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस होता है वो। वोल्टामीटर का होता है भाई साहब, तो वोल्टामीटर जो होता है, देखिए जिस पात्र में या कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया को हम लोग संपन्न कराते हैं, मतलब प्रोसेस को कराते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टामीटर बोलते हैं। ठीक है, ये प्रायः कांच का या फिर जार का, चीनी मिट्टी का, इन सभी का होता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, देखिए आप केमिकल इक्विवेलेंट आता है, तो एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। इसके बाद इसमें देखिए नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो होता है, किसी तत्व में जो है, जैसे कोई तत्व होता है, ठीक है, कोई मेटल होता है, एलिमेंट होता है, कि किसी तत्व की ग्राम में वह मात्रा जो विद्युत अपघट्ट में 1 एम्पियर की विद्युत धारा को प्रति सेकंड प्रवाहित करने पर मुक्त होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। इसे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और यूनिट क्या होती है, ग्राम पर कुलाम होता है। इसका यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यही है कि इसका यूनिट क्या होता है, तो ग्राम पर कुलाम जो है इसकी यूनिट होती है। इसके बाद जो है फैराडे का प्रथम नियम है। देखिए फैराडे ने 2 नियम दिया था, तो इसमें क्या था, जैसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस फिनोमेना कराते हैं तो इलेक्ट्रोड से जो है मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड से जो मतलब कि मटेरियल मतलब पदार्थ की मात्रा जो होती है, उससे प्रवाहित घोल में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा के समानुपाती होती है। मतलब कि जैसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कराते हैं तो उससे इलेक्ट्रोड से क्या होगा, कोई मतलब मटेरियल जिससे मुक्त होगा, निकलेगा, तो उससे जो मटेरियल होती है वो उसके आवेश के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से आपको मेन रूप से बन के क्या आता है, यम प्रोपोर्शनल क्यू होता है, तो क्यू इक्वल टू आई टी होता है। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एम इक्वल टू जेड आई टी हो जाता है। इसके बाद सेकंड नियम क्या आता है, सेकंड नियम जो होता है, देखिए इसमें क्या होता है, पदार्थ की जो तुल्यांकी भार होता है, तुल्यांकी भार जो होता है उसके द्रव्यमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से m1/m2 इक्वल टू z1/z2 इक्वल टू w1/w2 होता है। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू डायरेक्टली पूछ लेता है कि फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, तो फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू F इक्वल टू E/Z होता है और इसकी वैल्यू 96,500 होता है गुलाम, 96,500 गुलाम। डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, तो कितना होता है, 96,500 होता है। ठीक है, अब आइए हम लोग यहाँ से मेन स्टार्ट करते हैं। देखिए तो यहाँ से देखिए मेन रूप से यहाँ से चालू होता है आपका सेल एंड बैटरी से। तो सेल क्या होता है, सेल किसे बोलते हैं, तो रासायनिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने वाली डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के माध्यम से ईएमएफ जनरेट करने की जो डिवाइसेस होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है, सेल जो होता है इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अब सेल जो होता है मेन रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है, देखिए एक जो होता है प्राइमरी सेल होता है और एक जो होता है सेकेंडरी सेल होता है। तो प्राइमरी सेल किसे कहते हैं, देखिए
प्राइमरी सेल क्या होता है, देखिए प्राइमरी सेल प्राथमिक सेल में रासायनिक जो रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, वो उत्क्रमणीय नहीं होती। उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि दोनों डायरेक्शन में, मतलब कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाए हो रिएक्शन और रिवर्स डायरेक्शन में भी रिएक्शन हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय रिएक्शन बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो जो प्राइमरी सेल होता है उसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल नहीं होता है, और ये इसका मतलब होता है कि इसे दोबारा हम लोग चार्ज नहीं कर सकते हैं। जो प्राइमरी सेल होता है इसको हम लोग दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी सेल क्या होता है, नॉट रिचार्जेबल होता है, और केमिकल एक्शन जो होता है नॉट रिवर्सिबल होता है। कौन कौन से होते हैं, तो जैसे आपका डेनियल सेल हो गया, लेक्लांसी सेल हो गया, बोल्टी सेल हो गया, एडिसन सेल हो गए, ये सभी होते हैं। इनके जो इंटरनल रेजिस्टेंस होते हैं वो हाई होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से सेल हैं, उसके क्या यूज हैं, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो देखिए वोल्टाइक सेल जो होता है, पॉजिटिव प्लेट किसका बना होता है, तो वोल्टाइक सेल का पॉजिटिव प्लेट जो होता है वो कॉपर का बना होता है, और निगेटिव सेल जो होता है वो जस्ते का बना होता है। और इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं, तो H2SO4 जो है वोल्टाइक सेल में इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो किसका यूज करते हैं, तो H2SO4 का। जो पोलराइजेशन के लिए होता है, हाइड्रोजन के बुलबुले निकलते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो कम होता है। EMF जो होता है वोल्टाइक सेल का, EMF कितना होता है, 1.08 होता है। इसके बाद जो वोल्टाइक सेल होता है, वोल्टाइक सेल का एप्लीकेशन कहाँ यूज करते हैं, तो कांस्टेंट वोल्टेज और कांस्टेंट करंट प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वोल्टाइक सेल का यूज करते हैं। जैसे आपका टीवी हो गया, रिमोट हो गया, कार हो गया, बैटरी, इन्वर्टर, इन सब जगहों पर यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें डेनियल सेल। डेनियल सेल जो होता है, देखिए इसमें जो पॉजिटिव प्लेट होता है किसका बना होता है, तो कॉपर का होता है। ठीक है, कॉपर की राड होती है और कॉपर सल्फेट के घोल में उसको रखते हैं। निगेटिव प्लेट जो होता है जस्ते का बना होता है, जस्ते की राड होती है। और इलेक्ट्रोलाइट जो होता है कॉपर सल्फेट का रहता है। डेनियल सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कॉपर सल्फेट का होता है। इसके बाद इसका पोलराइजेशन के लिए कॉपर सल्फेट यूज करते हैं। और इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है कितना होता है, तो 2 ओम से लेके 6 ओम तक इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। वोल्टेज होता है डेनियल सेल का 1.1 वोल्ट होता है। और यूज कहाँ करते हैं, तो लेबोरेटरी में, मतलब कि प्रयोगशालाओं में कांस्टेंट वोल्टेज प्राप्त करने के लिए यूज करते हैं। इसके बाद लेक्लांसी सेल आता है। देखिए लेक्लांसी सेल में जो पॉजिटिव प्लेट होता है वो कार्बन की बनी होती है। निगेटिव प्लेट जो होता है वो जस्ते की बनी होती है। और जो इलेक्ट्रोलाइट होती है वो अमोनियम क्लोराइड का यूज करते हैं, NH4Cl। इसके बाद जो है देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस, तो 1 ओम से लेके 5 ओम तक इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। वोल्टेज होता है 1.46 होता है लेक्लांसी सेल का वोल्टेज। कहाँ पर यूज करते हैं, जहाँ पर रुक रुक के इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, जैसे आपका इलेक्ट्रिक वेल हो गया, टेलीफोन हो गया, फ्लैश लाइट हो गया, इन सब जगहों पर हम लोग लेक्लांसी सेल का यूज करते हैं। इसके बाद इसमें देखिए लेक्लांसी सेल के बाद कौन आता है, तो लेक्लांसी सेल के बाद जो है ड्राई सेल आता है। ड्राई सेल में देखिए क्या है, तो ड्राई सेल में जो है जो पॉजिटिव प्लेट होता है कार्बन का यूज करते हैं। निगेटिव प्लेट जो होता है जिंक क्लोराइड का। और इसके बाद जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट अमोनियम क्लोराइड का, जिंक क्लोराइड का और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है, इन सभी को आपस में मिलाकर पेस्ट बनाते हैं, उसका जो है नेगेटिव प्लेट के इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम होता है। और वोल्टेज जो होता है EMF कितना होता है, तो 1.4 से लेके 1.5 तक होता है। यूज कहाँ करते हैं ड्राई सेल का, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है ड्राई सेल। यूज कहाँ करते हैं, टार्च में, टेलीफोन में, कैमरा में, दीवार घड़ी में, टेप रिकॉर्डर में, इन सब जगहों पर यूज करते हैं। इसके बाद मरकरी सेल होता है। तो मरकरी सेल जो है निकल आलेपित जो है स्टील, मतलब कि जो पॉजिटिव सेल प्लेट होता है वो निकल का बना होता है। और निगेटिव सेल प्लेट जो होता है वो जस्ते की बना होता है। और इसके बाद जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH का यूज करते हैं। और इसके बाद जो है इसमें जो पोलराइजेशन के लिए यूज होता है तो मर्क्यूरी सल्फाइड ऑक्साइड होता है। इसके बाद आउटपुट वोल्टेज कितना होता है, तो 1.35 से लेके 1.4 तक होता है। यूज कहाँ करते हैं, जो कलाई घड़ी होती है, वृष्ट वॉच होती है, उसमें यूज करते हैं। पॉकेट कैलकुलेटर में, इन सब जगहों पर मर्करी सेल का यूज करते हैं। आप देखे होंगे इसको बटन सेल भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें देखिए मरकरी सेल के बाद आता है सिल्वर ऑक्साइड सेल। तो सिल्वर ऑक्साइड सेल जो होता है इसमें पॉजिटिव प्लेट सिल्वर ऑक्साइड का होता है। नेगेटिव सेल जो प्लेट होता है वो जिंक का होता है। पॉजिटिव प्लेट किसका होता है, सिल्वर ऑक्साइड का। नेगेटिव प्लेट जो होता है जिंक का होता है। और उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट जो होता है जिंक ऑक्साइड का। और पोलराइजेशन के लिए जो होता है, पोलराइजेशन के लिए किसका होता है, सिल्वर ऑक्साइड का होता है। इसका वोल्टेज जो होता है कितना, तो 1.5 वोल्ट वोल्टेज होता है। लगातार इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह करने वाले उपकरणों में हम लोग यूज करते हैं, जैसे डिजिटल इक्विपमेंट हो गए, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इन सब जगहों पर यूज करते हैं। क्षारीय सेल होता है। देखिए क्षारीय सेल में पॉजिटिव प्लेट जो होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। और निगेटिव प्लेट जो होता है जस्ते का यूज करते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट जो होती है, इलेक्ट्रोलाइट किसका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH का यूज करते हैं। ठीक है,
आउटपुट वोल्टेज कितना होता है 1.5 वोल्ट जो है आउटपुट वोल्टेज होता है। और यूज कहाँ करते हैं, डिजिटल कैमरा में, MP3 प्लेयर में, रेडियो प्लेयर में, इन सब जगहों पर क्षारीय सेल का यूज करते हैं। बुन सेल जो होता है, बुनसेन सेल जो होता है, देखिए इसमें पॉजिटिव प्लेट कार्बन की, निगेटिव प्लेट जो होता है जस्ता की, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो होता है सोरा मतलब सल्फर और गन का यूज करके बनाते हैं, ठीक है। और आउटपुट वोल्टेज कितना होता है 1.9 वोल्ट होता है। और इसमें जो है यूज कहाँ करते हैं, तो इसको मतलब रेयरली यूज करते हैं, ज़्यादा यूज नहीं करते हैं इसका। इसके बाद जो आता है देखिए सेकेंडरी सेल आता है। तो सेकेंडरी सेल में जो है कौन कौन से होते हैं, तो सेकेंडरी सेल से क्या होते हैं, सेकेंडरी सेल में सबसे पहली चीज़ जानिए कि वे सेल जिन्हें पुनः चार्ज करके प्रयोग में लाया जा सकता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेल बोलते हैं। या इसकी जो केमिकल रिएक्शन होती है वो कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है। तो सेकेंडरी सेल क्या होता है, इसे हम लोग दोबारा रीयूज कर सकते हैं, रिचार्जेबल होती है। और केमिकल जो एक्शन होती है वो कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है, मतलब पॉजिटिव फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होगा और रिवर्स डायरेक्शन में भी होता है, ठीक है। तो कौन कौन से सेकेंडरी सेल में है देखिए, उसको देख लीजिए आप। लेड एसिड सेल होता है, देखिए तो लेड एसिड सेल में जो पॉजिटिव प्लेट होता है वो लेड पेरोक्साइड मतलब PbO2 का होता है। निगेटिव सेल जो प्लेट होता है, निगेटिव प्लेट जो होता है, पॉजिटिव प्लेट किसका रहता है, लेड पेरोक्साइड का। और निगेटिव प्लेट जो होता है इलेक्ट्रोड जिसको हम लोग बोलते हैं वो किसका रहता है, लेड का होता है। और विद्युत वाहक बल कितना होता है, तो अगर फुल चार्ज होता है तो 2.2 होता है, 2.2 तक रहता है। और अगर डिस्चार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है 2 ओम तक इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इसके बाद जो है इसमें देखिए निकल हाइड्रोक्साइड, निकल होता है, एक निकल आयरन होता है और एक निकल कैडमियम होता है। तो निकल आयरन जो होता है, निकल आयरन का हम लोग है, इसको 1909 में इसका खोज किया गया था। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जो है हम लोग किसका यूज करते हैं, 20% KOH, 1% LiOH का, और 79% जो है डिस्टिल वाटर यूज करते हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए तो निकल आयरन जो है, निकल आयरन जिसको हम लोग एडिशन सेल भी बोलते हैं, तो निकल आयरन में पॉजिटिव प्लेट जो होता है निकल हाइड्रोक्साइड NiOH का 4, और उसके बाद निगेटिव प्लेट जो होता है आयरन का यूज करते हैं। और अगर फुल चार्ज होता है उस कंडीशन में जो वोल्टेज होता है 1.2 वोल्ट मिलता है। इसके बाद जो है निकल कैडमियम सेल आता है। देखिए निकल कैडमियम सेल जो होता है, निकल कैडमियम सेल की बात करते हैं तो इसमें पॉजिटिव प्लेट जो होता है, इसमें निकल हाइड्रोक्साइड का पॉजिटिव प्लेट यूज करते हैं, निकल हाइड्रोक्साइड का हो NiOH का 4 जो है। और इसके बाद जो निगेटिव प्लेट होता है वो कैडमियम का यूज करते हैं। आउटपुट वोल्टेज होता है कितना होता है, तो 1.2 से लेकर 1.5 वोल्ट तक होता है। इसके बाद लिथियम आयन बैटरी सेल होता है, लिथियम आयन सेल होता है। देखिए एक लिथियम आयन जो बैटरी होती है, अगर लिथियम बैटरी बोले, केवल लिथियम बोले या लिथियम बोलेगा तो वो जो है आपका प्राइमरी रहेगा, लेकिन लिथियम आयन बोल देगा तो सेकेंडरी होता है, ठीक है। पॉजिटिव प्लेट किसका यूज करते हैं, तो इसमें लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड या लिथियम आयरन सल्फेट का यूज करते हैं पॉजिटिव प्लेट। और नेगेटिव प्लेट जो होता है एथिलीन कार्बोनेट का या फिर डाई इथाइल कार्बोनेट का यूज करते हैं। और वोल्टेज जो होता है, आउटपुट वोल्टेज सबसे ज़्यादा मिलता है 3.6 लेके कितना मिलता है 3.95 वोल्ट तक मिलता है इसमें। इसके बाद जो है देखिए चार्जिंग के समय और डिस्चार्जिंग के समय जो इक्वेशन होते हैं, देखिए लेड एसिड का चार्जिंग के समय में, तो चार्जिंग के समय में एनोड जो होता है, एनोड पर आप लोग ये ध्यान रखिए कि एनोड पर क्या मिलता है। तो एनोड पर जो है देखिए पॉजिटिव प्लेट जो होता है, एनोड पर PbO2 मिलता है एनोड पर, और कैथोड पर जो है केवल लेड मिलता है। ऐसे ही आपका जो डिस्चार्ज कंडीशन में होता है, डिस्चार्ज कंडीशन में पॉजिटिव प्लेट जो एनोड होता है उस पर PbSO4 मिलता है, ठीक है, PbSO4 मिलता है। और जो कैथोड होता है उस पर भी PbSO4 ही मिलता है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यहाँ से चार्जिंग के समय में पूछता है क्या मिलता है और नेगेटिव के समय में क्या मिलता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और इससे एक चीज़ और पूछता है, जैसे कि जो पॉजिटिव प्लेट होता है लेड एसिड सेल में, पॉजिटिव प्लेट जो होता है, पॉजिटिव प्लेट पर कौन सी गैस निकलती है और नेगेटिव प्लेट पर कौन सी गैस निकलती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग बताइए। अच्छा एक चीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो सेल होता है, सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसको किससे हम लोग मेजर करते हैं। सेल में इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसमें इसको इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट घनत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। हाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी हो है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को किससे मेजर करते हैं ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा सब लोग। तो ऑप्शन दे दीजिए, हाइड्रोमीटर। नहीं ऑप्शन नहीं देंगे, आप लोग कमेंट करके डायरेक्टली बताइएगा, क्योंकि ऑप्शन देने से आप लोगों का मन बहक जाता है। यस। हाँ तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी को किससे मेजर करते हैं। सभी लोग जितने लोग वीडियो देखेंगे सब लोग कमेंट करके बताइएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें निकल आयरन जो है, निकल आयरन सेल में देखिए क्या है, तो एनोड पर जो है NiOH4 मिलता है। और इसके बाद जो कैथोड पर होता है, कैथोड पर क्या मिलता है, आयरन मिलता है, ठीक है। और इसके बाद ऐसे डिस्चार्ज की कंडीशन में, डिस्चार्ज कंडीशन जब होता है उस समय NiOH का
ट्वाइस मिलता है, NaOH का होल ट्वाइस मिलता है। और इसके बाद जो कैथोड होता है, कैथोड पर FeOH का होल ट्वाइस मिलता है। ऐसे निकल कैडमियम में एनोड पर जो है, एनोड पर आपका NaOH का 4 मिलेगा। और इसके बाद जो कैथोड होता है, कैथोड पर कैडमियम मिलता है। लेकिन एनोड जो होता है, देखिए एनोड पर NaOH का ट्वाइस ही मिलता है, लेकिन कैथोड पर जो है कैडमियम मिलता है, कैडमियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। ठीक है, CdOH को होल ट्वाइस मिलता है। ये इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से पूछा जाता है ये सब। आइए नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं। देखिए प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में क्या कंपैरिजन है, इसको देख लेते हैं। देखिए प्राइमरी सेल जो होता है, देखिए प्राइमरी सेल इसका वजन कम होता है, सेकेंडरी सेल का वजन ज़्यादा होता है। प्राइमरी सेल का EMF जो होता है वो कम होता है, सेकेंडरी सेल का EMF ज़्यादा होता है। प्राइमरी सेल में जो इसको तुरंत हम लोग स्टैंड में यूज कर सकते हैं, लेकिन सेकेंडरी सेल को पहले हम लोग DC सोर्स से चार्ज करते हैं, उसके बाद उपयोग में लेते हैं। प्राइमरी सेल को हम लोग चार्ज नहीं कर सकते हैं, रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, लेकिन सेकेंडरी सेल को हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं। इसकी जो प्राइमरी सेल होती है इसकी कीमत कम होती है, सेकेंडरी सेल की कीमत अधिक होती है। और प्राइमरी सेल जो है निम्न रेट पर जो है उपयोग किया जाता है, सेकेंडरी सेल जो है हाई रेट पर यूज किया जाता है। सेल की जो देखिए सेल जो है, यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सेल की जो कैपेसिटी है कैसे डिपेंड करती है, तो जो सेल की कैपेसिटी होती है, देखिए सेल की कैपेसिटी प्लेट के एरिया के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लेट के एरिया के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के। मतलब प्लेट के एरिया को बढ़ाएंगे तो इसकी कैपेसिटी बढ़ती है, या टेम्परेचर बढ़ाने से भी कैपेसिटी बढ़ती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है बढ़ाने से कैपेसिटी जो है वो बढ़ती है। लेकिन रेट ऑफ जो डिस्चार्ज होती है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब रेट ऑफ डिस्चार्ज जितना ज़्यादा होगा कैपेसिटी उतनी कम होगी। यहाँ यही सब पॉइंट लिखे गए हैं, इसको देख लीजिए। देखिए सेल की जो संचायक सेल लेड एसिड सेल की बात कर रहा है। देखिए संचायक सेल की एम्पियर हावर जो है मापी जाती है। एक चीज़ थोड़ा सा मैंने आपको बताया नहीं, देखिए जो लेड एसिड सेल होता है इसकी एम्पियर हावर जो इफिशियंसी होती है 90 से 95% होती है, और वाट आवर इफिशियंसी जो है 70 से 80% होता है। इसके बाद जो है निकल आयरन जो सेल होता है, निकल आयरन जो सेल होता है इसकी एम्पियर हावर इफिशियंसी कितना होता है 60 से 80%, और वाट आवर इफिशियंसी जो होती है 50 से 60% होता है। इसके बाद आपका निकल कैडमियम बैटरी आती है। तो निकल कैडमियम बैटरी जो होती है इसका जो है लगभग जो है निकल आयरन के बराबर ही होता है, लेकिन इसकी जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम होती है वो बहुत फास्ट होता है, लगभग 20 टाइम जो है अदर सेल के कंपेयर में होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आगे अभी पॉइंट देखिए मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा कुछ चीज़ें। एम्पियर हावर जो है लेड एसिड सेल की जो धारिता होती है एम्पियर हावर में मेजर की जाती है। सेल की धारिता जो होती है बैटरी के डिस्चार्ज, विद्युत अपघट्य और इसके बाद तापमान पर डिपेंड करती है। सेल की जो विसर्जन रेट होती है जिसको हम लोग डिस्चार्ज रेट बोलते हैं, बढ़ने से सेल की कैपेसिटी जो है घट जाती है। आपको पहले बताया था, देखिए जो सेल की जो डिस्चार्ज रेट होती है, कैपेसिटी जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ डिस्चार्ज के। ठीक है, रेट ऑफ डिस्चार्ज के जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि अगर डिस्चार्ज रेट बढ़ रहा है तो जो सेल की कैपेसिटी होती है वो घट जाती है। इसके बाद जो है देखिए बैटरी के चार्जिंग और डिस्चार्ज के कंडीशन के लिए बैटरी फुल चार्ज कब होगा, तो यहाँ पर देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का। देखिए यहाँ पर जो बैटरी होती है, बैटरी में और इसका रंग जो होता है, या लेड एसिड की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग, तो लेड एसिड अगर बैटरी है फुल चार्ज है, अगर फुल चार्ज है तो उसमें जो वोल्टेज होता है 2.2 वोल्ट होता है। और पॉजिटिव प्लेट जो होता है देखिए चॉकलेटी ब्राउन कलर का होता है, चॉकलेटी ब्राउन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूरा चॉकलेटी बोलते हैं। तो पॉजिटिव प्लेट जो होता है वो चॉकलेटी ब्राउन होता है, और निगेटिव प्लेट जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पंजी लेड बोलते हैं। तो स्पंजी लेड कलर का जो है या ग्रे कलर का जो है नेगेटिव प्लेट होता है। लेड एसिड बैटरी अगर फुल चार्ज कंडीशन में है तो वोल्टेज कितना होता है, 2.2 वोल्ट होता है। प्लेट का कलर कैसा होता है, तो प्लेट का कलर जो होता है पॉजिटिव प्लेट चॉकलेटी ब्राउन हो जाता है, और निगेटिव प्लेट जो होता है इस ग्रे होता है, स्लेटी कलर होता है या ग्रे होता है, स्पंजी लेड होता है, ग्रे होता है। ठीक है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक, अच्छा आप लोग कमेंट करके बताइएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी आपसे पहले पूछा था, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी किस में मेजर करते हैं, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग हाइड्रोमीटर से मेजर करते हैं। ठीक है, हाइड्रोमीटर से मेजर करते हैं। और जो इसके बाद ह्यूमिडिटी जो होती है जिसको आर्द्रता बोलते हैं, आर्द्रता को हम लोग हाइग्रोमीटर से मेजर करते हैं। दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना हो जाता है, तो 1280 से लेके 1250 से लेके 1280 तक रहता है। या तो इसको पॉइंट में करते हैं तो 1.250 से लेके 1.280 तक रहता है। डिस्चार्ज की कंडीशन में लेड एसिड सेल अगर डिस्चार्ज कंडीशन में है तब देखिए क्या होता है, तो जो वोल्टेज होता है 1.8 तक हो जाता है। निगेटिव और पॉजिटिव प्लेट दोनों प्लेटें जो है वाइट कलर हो जाती हैं। और जो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है लेड एसिड बैटरी का वो 1.15 से लेके 1.20 तक हो जाता है।
इसको ध्यान रखिएगा। देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिए, जैसे कि अगर बैटरी है, ठीक है, बैटरी अगर 50% चार्ज 25% चार्ज है, डिस्चार्ज का कंडीशन में 1.13% होता है। अगर 25% चार्ज होता है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है 1.19 होता है, और अगर 50% चार्ज होने पर 1.21 तक होता है, और 75% अगर चार्ज होता है तो 1.25 पर हो जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, और 100% अगर बैटरी चार्ज होती है तो उस समय 1.28 हो जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसके बाद जो है देखिए सेल का समूह से पूछता है, सेल के कम्बिनेशन से। तो सेल देखिए इसके 3 कम्बिनेशन होते हैं, एक सीरीज होता है, एक पैरेलल होता है, और एक मिक्स होता है। तो सीरीज कहाँ यूज करते हैं, देखिए सीरीज में क्या होता है, कंडीशन इसके लिए क्या है, तो सीरीज में जो है विद्युत वाहक बल N इंटू ई मिलता है। अगर N सेल जुड़े हैं तो N इंटू ई मिलेगा। पैरेलल में आप लोग जानते हैं कि वोल्टेज बराबर ही होता है, और सीरीज में जो सीरीज और पैरेलल दोनों कम्बिनेशन होता है तो उसमें N इंटू ई मिलता है। अब बात करते हैं देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस की, तो N इंटू आर इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज के लिए, और पैरेलल के लिए जो है R/N हो जाता है। अगर N मतलब रेजिस्टेंस पैरेलल जुड़े हैं तो R/N हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो है मिक्स अगर क्रम है तो मतलब कंबाइंड है, सीरीज और पैरेलल दोनों है, तो उसके लिए इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है N/R/M हो जाता है। इसके बाद टोटल करंट जो मिलता है, देखिए I इक्वल टू, इससे डायरेक्टली न्यूमेरिकल पूछता है तो इसको फार्मूला याद रखिएगा सीरीज के लिए, NE/N/R प्लस कैपिटल R। N जो स्मॉल r जो है ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, और R जो है लोड का रेजिस्टेंस है। और ऐसे ही आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए तो NE/R प्लस N इंटू कैपिटल R। और आपका जो मिक्स कॉम्बिनेशन है तो मिक्स कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग NME/NR प्लस MR होता है, ठीक है। इसको तीनों को ध्यान रखिएगा। यूज कहाँ करते हैं, देखिए सीरीज कनेक्शन जो होता है, सीरीज कनेक्शन जो है हम लोग यूज करते हैं। सेल का सीरीज कनेक्शन जो है हम लोग वोल्टेज, ज़्यादा वोल्टेज को प्राप्त करने के लिए हम लोग सीरीज कनेक्शन करते हैं। और पैरेलल कनेक्शन जो है वो किस लिए करते हैं, तो हाई करंट प्राप्त करने के लिए, जो है हाई करंट अथवा अधिक समय तक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए हम लोग पैरेलल कनेक्शन करते हैं। और इसके बाद सीरीज पैरेलल करते हैं तो हाई वोल्टेज और हाई करंट प्राप्त करने के लिए हम लोग मिक्स कनेक्शन करते हैं। एम्पियर हावर एफिशिएंसी देखिए बात करते हैं, तो एम्पियर हावर एफिशिएंसी जो है, तो एम्पियर आवर एफिशिएंसी जो है, देखिए इसमें डिस्चार्जिंग एम्पियर आवर अपान में चार्जिंग एम्पियर आवर इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज एम्पियर आवर मिलता है हमको। और इसके बाद जो है वाट आवर एफिशिएंसी जो है, वाट आवर एफिशिएंसी, तो वाट आवर एफिशिएंसी में क्या होता है कि डिस्चार्ज वाट आवर एफिशिएंसी अपान चार्जिंग वाट इंटू आवर इंटू 100 कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है, परसेंटेज वाट आवर एफिशिएंसी मिलता है। लेड एसिड के लिए कितना होता है, तो लेड एसिड के लिए एम्पियर आवर एफिशिएंसी जो है 90 से 95% होता है, और वाट आवर एफिशिएंसी जो है कितना होता है, तो वो 70 से 80% होता है। और निकल आयरन की बात करते हैं, निकल आवर के लिए वाट आवर एफिशिएंसी जो है 60 से 80%, और वाट आवर एफिशिएंसी जो है एम्पियर आवर एफिशिएंसी 60 से 80%। निकल आयरन, निकल कड़ी में दोनों के लिए लगभग उतना ही होता है, और वाट आवर एफिशिएंसी जो है 50 से 60% होता है। देखिए यहाँ पर दिया भी गया है कि लेड एसिड का एम्पियर आवर एफिशिएंसी 90 से 95% होता है, और वाट आवर एफिशिएंसी जो है 80 से 85% होता है। डिपेंडेंसी ऑफ सेल जो है, सेल की किस पर डिपेंड करती है, देखिए चार्जिंग और डिस्चार्जिंग रेट पर, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ पोलरिटी पर, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और रेट ऑफ चार्ज एंड डिस्चार्ज के समय पर डिपेंड करता है। इसके बाद जो है देखिए सेल जो होता है, सेल में कौन कौन से प्रॉब्लम होते हैं इसको हम लोग देखते हैं। देखिए सल्फेशन होता है, सल्फेशन क्या होता है, इसमें पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट पर लेड सल्फेट की जो है लेयर जम जाती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फेशन बोलते हैं। इसको मतलब इस प्रॉब्लम को सही करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो बैटरी को कम विद्युत धारा पर चार्ज करते हैं। बकलिंग क्या होता है, देखिए बकलिंग जो होता है, प्लेटें जो इलेक्ट्रोलाइट्स प्लेटें होती हैं, जो बैटरी होती हैं, बैटरी की प्लेटें होती हैं, वो प्लेटें मुड़ जाती हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बकलिंग बोलते हैं। और इसको दूर करने के लिए, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, प्लेटों को बदलना पड़ता है। इसके बाद सेंडिमेंटेशन होता है, सेंडिमेंटेशन क्या होता है, इसके जो बैटरी के मटेरियल्स होते हैं वो क्या करते हैं, धीरे धीरे मतलब कोरोजन होकर नीचे गिर जाते हैं, नीचे के उसके लेयर पे गिरने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बैटरी की लाइफ समाप्त हो जाती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंडिमेंटेशन बोलते हैं। इसे मतलब सही करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैटरी को खोलते हैं, खोल के उसको पूरा साफ करके फिर उसके बाद दोबारा फिट करते हैं। बैटरी के चार्जिंग के मेथड होते हैं, देखिए कुछ बैटरी के चार्जिंग के मेथड हैं, तो इसमें क्या है, फिक्स का चार्जिंग मेथड होता है, ट्रिकल चार्जिंग होता है, बूस्ट चार्जिंग होता है, और कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग होता है, रेक्टिफायर मेथड चार्जिंग होता है। तो आपको मैं बताता हूँ, देखिए फास्ट चार्जिंग क्या होता है,
या कांस्टेंट करंट चार्जिंग क्या होता है, तो इसमें फास्ट जो चार्जिंग होता है हैवी करंट के साथ बैटरी को चार्ज किया जाता है। इससे जो बैटरी की सेफ्टी फैक्टर होती है वो घट जाता है। इसके बाद ट्रिकल चार्जिंग होता है। तो ट्रिकल चार्जिंग क्या होता है, काफ़ी लंबे समय से रखी जो बैटरी होती है तो उसको हम लोग चार्ज करने के लिए हम लोग ट्रिकल चार्जिंग करते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे जो बैटरी होती है इसको वेरी लो करंट पर जो है चार्ज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, मतलब लो करंट पर बैटरी को काफ़ी देर तक चार्ज करते हैं। इसके बाद बूस्ट चार्जिंग जो होता है, बूस्ट चार्जिंग में हम लोग क्या करते हैं, ऑटोमोबाइल जैसे बस हो गया, कार हो गया, ऑटो कार हो गया, इन सभी में लगी बैटरियों को चार्ज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बूस्ट चार्जिंग करते हैं। कांस्टेंट वोल्टेज जो चार्जिंग होता है, इससे मतलब कि कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग के लिए हम लोग जैसे बैटरी होते हैं इन सब चार्ज करने से इसकी सेफ्टी फैक्टर जो है वो बढ़ जाती है, अच्छी रहती है। और एक होता है देखिए फ्लोट चार्जिंग होता है। तो फ्लोट चार्जिंग जो है सब स्टेशन पर जो बैटरी लगी होती है उसको चार्ज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लोट चार्जिंग का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या था, जैसे अगर फ्लोट चार्जिंग तो इसमें लाइट जो कट जाती है, लाइट कटने पे यह सप्लाई देने लगती है और लाइट आने पे यहाँ ऑटोमेटिकली चार्ज होने लगता है, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। इसके बाद जो मेंटेनेंस है, देखिए मेंटेनेंस जो है, देखिए सेल के चार्जिंग के मतलब चार्जिंग का पता लगाने के लिए तो हम लोग हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं, हाइड्रोमीटर का या फिर रेट डिस्चार्ज टेस्टर होता है जिसको हम लोग टॉन्ग टेस्टर भी बोलते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग मेजर करने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। और जिसको हम लोग मॉइस्चर बोलते हैं या मॉइस्चर बोलते हैं, जिसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं, उसको मेजर करने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं। बड़ा कन्फ्यूजन होता है तो इसको ध्यान रखिएगा। बैटरी के मेंटेनेंस और रख रखाव के लिए बात करते हैं। देखिए तो बैटरी को जो है कभी भी कोई भी बैटरी हो तो उसको 1.8 वोल्ट से नीचे डिस्चार्ज नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, 1.8 वोल्ट से नीचे डिस्चार्ज नहीं होने देना चाहिए। और बैटरी को सप्ताह में, अगर जैसे कोई बैटरी रखा है, ठीक है, तो उसको सप्ताह में एक बार डिस्चार्ज करके पुनः चार्ज करते रहना चाहिए। मतलब कि न यूज होने वाली, जैसे समझिए न यूज होने वाली बैटरी को महीने में एक बार, कम यूज होने वाली बैटरी को 15 दिन में एक बार, और डेली यूज होने वाली बैटरी को सप्ताह में एक बार चार्ज करनी चाहिए। यही सब चीज़ें यहाँ पर लिखा गया है। जो निगेटिव प्लेट होती है, निगेटिव प्लेट की संख्या जो होती है पॉजिटिव प्लेट की संख्या से एक ज़्यादा होती है। ठीक है, और जो सेल होता है, देखिए सेल को हम लोग क्या करते हैं कि कभी भी 44 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तथा -46 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पर नहीं रखते हैं बैटरी को। तो यहाँ पर बैटरी जो है आप लोग का देखिए पूरा कंप्लीट हो गया। और आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं। अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो ठीक है, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।